नमस्कार दोस्तों। आज अपन पार्ट 2 के अंदर आगे पढ़ेंगे। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु यह तभी संभव था जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाता था और पिंडारियों की शक्ति का दमन किया जाता। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राज्य ही सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 को ईस्वी को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इधर मेडकोप का नियंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनी से संधि कर ली। सबसे अंत में 1823 ईस्वी में सिरोही राज्य से संधि की। सबसे अंतिम जो संधि की वह की थी सिरोही राज्य की सन 1823 के अंदर। इस प्रकार 1817 ईस्वी से 1823 ईस्वी के दौरान राजस्थान पर स्थापित यह ब्रिटिश आधिपत्य 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अक्षुण्ण रहा। आइए अब देखते हैं उस समय राजस्थान में क्रांति के समय रियासी शासकों के अंदर शासक कौन से थे। सबसे पहले आते हैं कोटा रियासत। कोटा के अंदर थे राम सिंह। जोधपुर रियासत के अंदर थे तखत सिंह। भरतपुर के अंदर जसवंत सिंह। उदयपुर रियासत के अंदर स्वरूप सिंह। जयपुर रियासत के अंदर राम सिंह द्वितीय। सिरोही रियासत के अंदर थे शिव सिंह। धौलपुर रियासत के अंदर थे भगवंत सिंह। बीकानेर के अंदर थे सरदार सिंह। करौली के रियासत के थे मदन पाल। टोंक के थे नवाब वजीरुद्दौला। बूंदी रियासत के थे राम सिंह। अलवर के थे विनय सिंह। जैसलमेर के थे रियासत के थे रणजीत सिंह। झालावाड़ रियासत के पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ के थे दलपत सिंह। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के उदय सिंह। 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी। इनमें से 17 राजपूत यानी सब अलग अलग विभाजित हो गई थी। 20 में से 17 राजपूत, 2 जाट, एक मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। इन राज्यों के साथ की गई संधियों में कुछ सामान्य शर्तें थी तो कुछ विशिष्ट तो उसे राज्य से संबंधित थी। संधि को सामान्य शर्तें इस प्रकार थी। पहली शर्त थी, संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। दूसरी थी, अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया। तीसरी थी, अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया। संधि में चौथा पॉइंट था, संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट, जिसको पीए भी बोल सकते हैं, रखना तय किया गया। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्य में हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे। पांचवा पॉइंट था, ब्रिटिश सरकार के बदले रियासती शासकों को अपने विदेशी नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवाद को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। छठा था, आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों के सुपुर्द कर देंगे। सातवां था, अंग्रेजों को वार्षिक किराया देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी। खिराज की राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज के आधार बनाया गया। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई, पर उन्हें अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी। उपरोक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। शासन
कार्य और अधिकारों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गई। कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे बलात् थोप दिए जाते थे। अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र जैसे सांबर झील, जो कि जयपुर के अंदर स्थित है, और मेवाड़ के अफीम उत्पादन, मेवाड़ के अंदर सबसे ज़्यादा अफीम होता है, उत्पादन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई। इनका खर्च भी संबंधित राज्यों को ही वहन करना पड़ता था। भारी खिराज पर ब्याज और अन्य खर्चों के थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ गई। उसके बाद है राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये अंग्रेजों के साथ सन 1818 ईस्वी के अंदर संधि की थी। संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति कमजोर हुई। यथा सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नकद रुपया वसूल करने का निश्चय किया। जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे जागीरों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों के राहदारी और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। उनके इन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चढ़ी थी, किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व में कमी आई। अब वे उतने ही प्रभावशाली नहीं रहे। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया। ये अंग्रेजों ने क्या कि डूंगरपुर का एक शासक हुआ करता था जसवंत सिंह, उसको वहां से हटा के प्रतापगढ़ के शासक हुआ करते उनका पुत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया था। इससे वहां की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। इस प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराजा महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा में हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हो गए। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां अवधि बैठा दिया, क्योंकि शासक के अवयस्क होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। जोधपुर के महाराजा मान सिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। राजस्थान की क्रांति के समय जो राजस्थान के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे वह इस प्रकार थे। कोटा में थे मेजर बर्टन, जोधपुर रियासत के अंदर थे मैक मौसन, भरतपुर के अंदर थे मॉरिसन, जयपुर के अंदर था ईडन, उदयपुर के अंदर शॉवर्स और सिरोही के अंदर था जेडी हॉल। राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक हो उठी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों, कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा सम्मिलित थी। इस दिशा में उठाए गए कदमों से जनता ये समझने लगे कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं। अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति ने जनता में असंतोष उत्पन्न कर दिया था। यानी अंग्रेजों की इस प्रकार की क्रूर द्वारा व्यवहार करने से जनता के अंदर असंतोष उत्पन्न हो गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 ईस्वी की संधि के बाद
अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि, सामंतों के विशेषाधिकारों पर कुठाराघात, राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत और साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेजों से क्या से असंतुष्ट थे। ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान में कवियों व साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे तथा उन शासकों एवं सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। ऐसे कवियों में कवि बांकीदास, कवि राघोदास, सांदू गांगजी तथा महाकवि सूर्यमल मिश्रण आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इससे हमें स्पष्ट होता है कि भारत के क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व ही देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था। सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियाँ थीं, जिसके अंदर पहली नसीराबाद, दूसरी नीमच, तीसरी देवली, चौथी ब्यावर, पांचवी एरिनपुरा, छठी खेरवाड़ा। इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को यह आवश्यक निर्देश भेजे कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दे और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उनको कठोरतापूर्वक दमन करें। इस प्रकार अगला वीडियो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।